मेरी माताजी खत्म हो गई थी तो मैं डिप्रेशन में पड़ा रहा। मेरी माँ बोलती थी जिनसे कमाना उनसे तू झगड़ा करता तो कैसे काम चलेगा, बैठ जा घर पे, तेरे को जरूरत, मेरे को जरूरत नहीं है काम की। बोली तू ये काम कर। आपकी माताजी के कहने पे आपने ये स्टार्ट किया है? उनको लीवर कैंसर हो गया था, 2019 में चली गई। हाँ मैंने सुन लिया भाई उधर से इसको पैक कर दूँ है ना, लिफाफा निकालो सर जी, 2 मिनट इसको पैक कर दूँ, ये बता दूँ ये फर्नीचर है मेरी जान। दिखाओ भाई वाला दिखाओ। राजू को बुला के ले गया, रोटी नहीं लेके गया भाई। हाँ अरे कुछ तो लेगा नहीं लेगा, मेरी जान लेगा यार वो। क्या करूँगा उसका यही काम। अरे डाल दे, पहले गिर गया, आधा डिब्बा गिर गया, आज मेरा पड़ता भी नहीं आएगा। सर मैंने कोई बात गलत बोली हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। कुछ सोच के रखा है सर पहनावे के लिए। सही बात। सर क्या करें, घर में बनाते थे सर। सर कुकर छोटा पड़ गया, उसके बावजूद एक दिन बना के देखा, जिस दिन छुट्टी करी रात में तो आलू गला नहीं, फिर आधा आलू गल गया, आधे गाजर गल गए। जैसे मैंने फ्राई करता हूँ तो पहले आधी चीज़ को गला लेता हूँ, फिर चावल भिगोए डालता हूँ, फिर साहब जब चावल गलता है तो फिर सब कुछ गल जाता है। तो जो आपकी मजबूरी थी, आपकी अपनी मजबूरी थी, आपने उसमें चावल बनाए और लोगों को खिलाने का फैसला लिया, तो आपको लगता कि था जो लोग हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे खाने में? सर लगने, माफ़ी चाह रहा हूँ, लगने की बात नहीं थी सर। सर बस विचार बदल लेते, क्योंकि मेरी माताजी खत्म हो गई थी तो मैं डिप्रेशन में पड़ा रहा। मेरे IAS साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं, तिरहान साहब, तो साहब उन्होंने बोला कि बेटा ये तो जो भगवान आया वो भी गया है। तो ये मेरी माताजी चली गई, वो मेरे को कहती थी तू विचार बदल, क्योंकि मेरी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी होती थी और क्या नाम कहते हैं, टेक्निकल आदमी था। तो साहब मैं लोगों को कहता था मेरा तुम्हारा काम प्यारा नहीं है, तुम्हारी जान प्यारी है। वो कहते थे जा यार तेरा काम ही नहीं करना, पैसा देने के बावजूद भी। तो साहब मैं जवान का ठीक नहीं था, तो मेरी माँ बोली कि तू विचार ठीक कर, विचार ठीक करेगा घर में खुशियाँ आएंगी और तेरी जिद खत्म होगी। तो ये काम किया साहब, ये 2018 में किया था, यहाँ पे 6-7 महीने में आया। तो साहब इतना क्रेडिट नहीं था अभी जितना है, 4 आदमी का बिके, 2 का बिके, 6 का बिके, चला जाता था। रात में साहब रोज टावर में लगता था, 11 बजे से ही जो काम होता था। उधर भी बेचने की एक वजह थी, क्योंकि ऑटो स्टैंड है वहाँ पे साहब 80 ऑटो लगते हैं। 12 बजे के बाद साहब वो कहाँ खाएंगे, या तो काले खा जाएंगे या कश्मीरी गेट जाएंगे। तो उनको जो मिलता था, उसके बावजूद उन्होंने भी बोला टेस्ट अच्छा है बेटा, इस काम को बढ़ाते चले जाओ। तो साहब फिर मैंने नाइट का काम भी किया, फिर मैं इधर दिन का आ गया। लेकिन दिन का 1 दिन 2 दिन 4 दिन, यहाँ 6 महीने से 2 4 10 का जो भी बिकता था वो दे के चला जाता था। उसके बाद यही सब्जी PG वालों को दे देता था, अगर बच जाती थी तो साहब एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई हैं जो जिनको मैं जानता था उनको दे देता था। सर आपने एक किसान देखा है? किसान जी सर, किसान देखा है सर? एक किसान वो है जो मुट्ठी, बाबूजी जिन्हों को नहीं खाना है प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दे दें। हाँ जी, एक किसान वो है जो मुट्ठी में बीज भर के फेंक रहा है सर। सर सुनिएगा, एक किसान मुट्ठी में बीज भर के खेती बो रहा है और पैसे फेंक रहा है, एक किसान लाइन से डाल रहा है, कौन सा अच्छा है सर? जो मुट्ठी भर के फेंक रहा है वो आज दूसरी तरफ जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। सर आप लाइन वाले को ही तो अच्छा कहेंगे। क्या सर? जो खेती बो रहा है एक तो लाइन से ऐसे डाल रहा है सर, धीरे 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 धीरे, जैसे ये लाइन से सीधा सीधा, और एक ऐसे फेंक रहा है, कौन सा अच्छा है सर? लाइन वाला। तो ये ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसको बिखेर दो या रास्ते पे ले आओ। इसको वक्त और किस्मत, भगवान का नाम मत दो, उसके देने में कोई कमी नहीं है, आपके संभालने में कमी है। ये जीवन नहीं संभाल पाते तो सक्सेस क्या संभालेंगे? अब साहब गरज को मस्ताना, बेगरज दीवाना। अभी मैं 4 दिन घर पे बैठ जाऊँ, मुझे बच नहीं रहा, फलाना नहीं। आप लोगों के साथ में अनाज हाथ में, ये साक्षात दर्शन है ना। हाँ। कुछ आ नहीं रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा, लेकिन नाम तो हो रहा है सर। इसके पीछे सब आपकी मेहनत सर, आप लोगों की मेहनत है, मेरी मेहनत कुछ नहीं है सर। सर मेरा लालच था जो मैं यहाँ आया 10 रुपये का बेचने के लिए, कि घर से कलेश ना हो। घर पे रहता था, कलेश रहता था, कभी बच्चे से, कभी माँ से, कभी झगड़ा किसी से, कभी पड़ोसी से। तो साहब वही है। तो यहाँ पे जो है मनोज भाई के साथ हम लोग खड़े हैं और मनोज भाई इधर जो है 40 रुपये की थाली बेच रहे हैं। आप यहाँ पे साइकिल लगाने से पहले, उससे पहले क्या करते थे? साहब उससे पहले क्या बताऊँ साहब, उससे पहले लापरवाही करता था साहब। तो साहब मैं जवान का मीठा नहीं था, चाहे मेरे को मालिक जो काम दे रहा है लाख का नुकसान उठा लेंगे और 10 का नुकसान उठा लेंगे, बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पड़ा भाई तेरा ताम झाम में चला, तो मालिक आप जैसे भाई को बुलाता था, वो रेट भी कम करता था। वो तब जब खाली बैठता था 4 दिन, मेरी माँ बोलती थी बस हो गया तेरी जवान ठंडा हो गया, तो आराम से काम नहीं कर सकता, विचारों को बदल। और विचार सब जब एक बात बताइए, कहती है कि विचार बदलो, मैंने कहा विचार बदलने से होगा क्या? कह रहे तेरे घर में खुशियाँ आएंगी,
अब वो खुशियाँ कैसे आएंगी? मैं कहा खुशियाँ क्या मंदिर में बिकती है क्या, बाजार में बिकती है? कह रही बेटा विचार को बदलेगा, ठंडा दिमाग होगा, घमंड खत्म होगा, गुस्सा खत्म होगा। तेरा घमंड गुस्सा ये तेरे को नुकसान उठा देगा। और उठाया, एक साल में 6 लाख का एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगाई और नुकसान उठाया। कमाई का वक्त होता था, लेबर को भगा देता था। और साहब फिर खुद भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लेबर को मैं पैसे से परेशान नहीं रखता था कि जब काम का वक्त आता था तो वो लोग भी फिर जब अर्जेंट काम चल रहा है तो साहब वो लोग अपना रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो साहब वो काम करना बंद करना पड़ा। अगर मैं प्यार से, हाँ जी, किसी से हम 19 बोलेंगे तो 20 तो सुनेंगे साहब। वही मालिकों वाला दिमाग और वही अपना, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मेरे पास अप्रोच है। तो साहब मेरी माँ कहती थी इन चीज़ों को ख़त्म करो। उन्होंने मेरे को उदाहरण भी दिया और करी। और साहब मैं यहाँ आया 2018 13 अप्रैल से मैं यहाँ पे था। अच्छा, ठीक है जी। पत्थर लग रहा था ये मार्केट में पूरा, तो 8-10 महीने मैंने, साल 1.5 साल मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा रोज टावर में लगने लगा, रात में ही लगाता था मैं, राहुली और दिवाली हो वहाँ पे भी साहब टेक्निकल आदमी। अभी भी जो है रात में ही सर अभी 1-1.5 महीने से बंद पड़ा है। अच्छा, अब लगाऊंगा सर। अच्छा। तो वहाँ पे सर मैं लगा रहा था। तो मतलब कुल मिला के माता जी के कहने पे आपके विचार बदले और हाँ, अगर बोलते तो किसी से मीठा बोलेगा ना ऑटोमेटिकली कि आप नमक से रोटी खा लो, मत खाओ। लेकिन घर में आपके विचार बदलेंगे, घर में आपके खुशियाँ आएंगी। और हाँ जी, हर कोई आदमी मीठा बोलोगे आप घर से तो मीठे का जवाब मीठे से ही मिलेगा। चाहे वो आपके बेटी हो, फादर हो, माँ हो, कोई भी हो, आप अगर ओखा होंगे। अब सर वही चीज़ें हैं। तो सर ये विचार बदलिए, और सर अगर विचार बदलेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा सर। इसके लिए आगे मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। और मैं सर ये यूट्यूबर वालों का सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग भी आए हैं, जो भी आज आए हैं या शुरू से आए हैं। सर मेरे को लालच नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों का, बड़ा मैं एहसानमंद हूँ सर। आप लोग कहाँ भी जाते हो, कैसे करते हो, कौन क्या डील कर रहा है, लेकिन सर बहुत मान है सर आप लोगों आपका। अभी देखिए भैया पानीपत से आए हैं सर। आपका व्यवहार सिर्फ सभी लोग से है, अगर सब लोगों से अच्छा व्यवहार है आपका तो आपको सभी पसंद करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि पसंद नहीं करेगा सर। तो आपका व्यवहार है जो सभी यूट्यूबर्स को, सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ आते हैं खाने, तो आपका व्यवहार ही खींच के लेके आता है। तो मेरी माँ बोलती थी जिनसे कमाना उनसे तू झगड़ा करता तो कैसे काम चलेगा? बैठ जा घर पे, तेरे को जरूरत, मेरे को जरूरत नहीं है काम की। कहता बैठ जा आराम से, जो है इतना है सर छुपाने के दिया हुआ, उसमें से एक आध अपना रेंट का जुगाड़ बना ले तो आराम से खा ले। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं साहब 1 घंटे काम भी करूँगा तो 300 रुपये कमा लूँगा सर। किसी के घर में अगर कंप्लेंट करने भी जाऊँगा तो मिल जाएगा सर। तो साहब वो मेरी जबान ख़राब थी, लेकिन साहब अब उसने बोला विचार बदलो, जबान ठीक करो, तब आप सब कुछ ठीक है। अब साहब व्यवहार भी ठीक है, घर में भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। जो आदमी कहना नहीं मानता मैं उसको बोलता ही नहीं कुछ। मैं 1 बार बोलता हूँ घर में, 2 बार बोलता हूँ, तीसरी बार बोलता ही नहीं। 4 दिन उससे बात ही नहीं करता, चाहे मेरा बच्चा हो, बीवी हो, कोई भी हो, मैं बात ही नहीं करता। तो साहब बोलता है यार अब तो बोलता ही नहीं है। तब फिर बोला वजह क्या है जी? ये वजह है, तो उस वजह को ठीक कर लो। साहब मेहनत की चोरी मत करो। अगर कोई काम मेरे बच्चे नहीं कर पाते हैं या मेरे घर के नहीं करते हैं तो मैं साहब मैं खुद कर लेता हूँ। तो आपने ये साइकिल वाली थाली स्टार्ट कैसे करी आपने? साहब बस 2018 में आ गया। माता जी बोलती थी विचार बदलो। आपका जो काम चल रहा था उसे छोड़कर उसकी वजह थी साहब, वो तो बंद कर दिया, उसकी वजह थी क्योंकि घर पे रहता था। कभी माँ से कहा सुना, कभी बीवी से, कभी पड़ोसी से, कभी आप जैसे भाई से। मैं कहा घर पे रहना ही नहीं है, और बाहर निकल जाता था। बाहर आदमी क्या करेगा निकल के? बोली तू ये काम कर ले। ठीक, तो अब ये काम किया। फिर अब साहब सवेरे उठता हूँ, इसमें बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है सर, कुछ जाता भी नहीं है। लेकिन साहब क्या है कि घर से मैं सुखी रहता हूँ। सवेरे निकलता हूँ, शाम को घुसता हूँ, तो साहब घर वाले भी खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहता हूँ। साहब किसी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता, बस साहब मन भी लगा रहता है और आप जैसे भाइयों से सहारा भी है। आपकी माता जी के कहने पे आपने ये स्टार्ट किया है? उनको लीवर कैंसर हो गया था, 2019 में चली गई। कुछ लोग डॉक्टर की गलती की वजह से चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छे अस्पताल में ले जाएं। प्राइवेट वालों की जो है ना, प्राइवेट वालों की सर जो रिपोर्ट है वो वहीं के रह जाती है, ऊपर नहीं जाती। सरकारी में टाइम जरूर लगता है, लेकिन उनकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है। वो लोग गलती कर देंगे तो दब जाएगी सर। चलो ठीक है सर, मेहरबानी। और बताइए।